प्रेजेंट एमएलए के खिलाफ जो है इलेक्शन आ रहा है बियूराम वाघे के खिलाफ दुंगली गोलो ऐसा तो नहीं है कि बेसलेस एलिगेशन दे रहा है लोगों को खींचने के लिए। आने वाले चुनाव में मनी कल्चर को लेके आपको क्या लगता है? क्या ये लोग जो है, क्या वोटर्स जो है लीडर से पैसा मांगते हैं, या जो लीडर जो है वोटर को पैसा ऑफर करते हैं? आपको क्या लगता है किसका कमी हो सकता है, किनके कारण जो है ये मनी कल्चर का इन्वॉल्वमेंट इलेक्शन में होता है? जो सिटिंग एमएलए है उसका कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो अभी सिटिंग पे है, उनको करना चाहिए था, लेकिन आपको क्यों करना पड़ा इस काम को? उस गांव को वो डेवलपमेंट कराना नहीं चाहते होंगे। अगर सोच के अगर नहीं करता है ये तो उनका कमियापन है, उनका चौथापन है। प्रेजेंट जो एमएलए है उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को अपना अच्छा गौर से देखा नहीं और एजुकेशन का जो मोल को वैल्यू को मालूम नहीं हुआ। सीबीएसई परफॉर्मेंस से सेकेंड लोएस्ट लिटरेसी रेट इन द स्टेट। आने वाले चुनाव में आप जीत जाएंगे तो आप क्या क्या चेंजेस लाएंगे और क्या क्या आप वादा करेंगे कि लोगों को कि हाँ आप दुंगली गोलो एमएलए बन गया और ये सब कर देंगे? आप क्या बोलना चाहेंगे लोगों को? आपका ही फैमिली से एक आपका ही चाचा मतलब आपके साथ कंटेस्ट करने जा रहा है। दुंगली जी, जब ओपोनेंट का बात करेंगे, अभी जो आपका सिटिंग एमएलए है वो एक बीजेपी का अरुणाचल प्रदेश का प्रेसिडेंट है, साथ ही साथ सिटिंग एमएलए है, और उसके साथ में आपका चचा, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, आपका एक चचा आ रहा है। तो आपको डर नहीं लगता है कि उनके साथ आप compete कहीं ना कहीं कर पाएंगे या नहीं? और कहीं ना कहीं जब आप कैंपेन के लिए या जैसे आप अभी रोड मैप सर्वे किया, कहीं ना कहीं 1-2 रुपया खर्चा तो हुआ होगा, तो आपको नहीं लगता है कि आपका ये जो है ऐसे पानी में जाएंगे, आप कल को हार जाएंगे? वैसे भी आप युवा है। रिलीजन सोगे क्रिस्टानम का रिक्वेस्ट मदन मानो प्रार्थना मबीतो दोनी पोलम का मानो प्रार्थना मबीतो होगा हिंदू मुस्लिम का रदन में मानो प्रार्थना मकम संजन का ब्लेसिंग निये सकाग आलो दारेम इलेक्शन रेम निये अबु अपा गनी थिंग चंचर बजर हाई बारे बिंग सलोनी उल्टा पुल्टा का बिंग मंगन हो बिंग मंगना मानो ते मावाला ए। क्या एडवोकेट दुंगली गोलो जो है आपके लिए आपके लीडर बन पाएंगे? आप उनका सोच को कहाँ तक लगते हैं? क्या आप उनको साथ देना चाहिए कि नहीं, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। दर्शकों नमस्कार, एटीटीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं तेची शक्ति। दोस्तों, आज हमने एक पहला एपिसोड नो योर लीडर फॉर 2024 इलेक्शन के नाम से आज हमने एक पहला एपिसोड बना रहे हैं। तो आज हमारे साथ में है गेस्ट के तौर पे एडवोकेट दुंगली गोलो, जो कि एक प्रोफेशन, वो एक एडवोकेट है और वो इस आने वाले चुनाव में वो एक एमएलए के तौर पे 12 पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट से एमएलए के चुनाव में आ रहे हैं 2024 इलेक्शन में। तो जितने भी उनका सोच है आज हम आप सबको सुनाएंगे, और ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको एक कंटेंडर, एक एमएलए कंटेंडर का जो बात रखते हैं, अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या सोचते हैं क्या नहीं, वो आपको सुनना ज़रूरी है। चाहे जितनी भी लंबी हो वीडियो, वो आपको जानना ज़रूरी है। तो हमारा साथ बने रहेगा। और जब हम बात करेंगे, आप इनको तो जानते होंगे, दुंगली गोलो सर को जानते होंगे, कई बार हमारा एटीटीवी पेज पे आए, हमने उनका जितने कई सारे प्रोग्राम को कवर किया, तो उसमें एक रोड मैप सर्वे भी चलाए थे, जहाँ पे वो कई सारे पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट के कई सारे सर्कल्स में घूमे और कई सारे गांव में गए और कई सारे अपने जो वोटर्स से, अपने लोगों से मिला। तो इस बीच में वो किन किन कठिनाई का सामना करना पड़ा, और पब्लिक को क्या गवर्नमेंट से जो स्कीम्स मिलते हैं क्या उनको सही तरीके से मिल रहे हैं कि नहीं। और हमें ये भी देखने को आया, जब हम गए थे तपोसो, या आप कह लीजिए तपियोसो, जब हम गए थे उसमें ऐसे भी मिला कि सड़क ना का बराबर था, जहाँ पे हमें 4 घंटे लगे थे कि एक गांव पे पहुंचने के लिए। तो ऐसे कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो इस दौरान जो इस टूर में उसका जो रोड मैप सर्वे के टूर पे वो क्या क्या सामना करना पड़ा, वो सब आप जानेंगे इस वीडियो पे। तो हमारे साथ बने रहना।
लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दोंगली सर, आपने एक रोड मैप सर्वे शुरू किया था। कई सारे आपका साथ हमने भी गए विजिट पे, कई सारे गांव, कई सारे सर्कल आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने विजिट किया। तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट का जो फैसिलिटीज़ गांव वालों को देते हैं, लोगों को देते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, क्या उनको सही सलामत मिल रहे हैं? और क्या गांव वालों के साथ आप मिल के ऐसे क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ा? अब सबसे पहले बता दीजिए आपके लोगों को और जनता को। मेरा जो टीम के साथ हम लोग ने रोड मैप सर्वे किया, मेरा रोड मैप सर्वे करने का वजह ये क्या, मैं हम लोग का जो है मिशन 2024 जो 2024 के जो विधानसभा के चुनाव में एक कंटेस्टेंट जो कैंडिडेट के रूप में जो हमने 1 मई को जो घोषित किया जो नमोरा में, तो घोषित करने के बाद हमने हर एक सर्कल में घूमा। तो वहाँ में देखा जो गवर्नमेंट का जो स्कीम है, जो फ्लैगशिप स्कीम है, जो मिलना चाहिए था, लेकिन काफ़ी जगह में जो नहीं मिला है। जैसे आपने आगे जिक्र किया जो हम लोग का जो ताप्योसो है, जहाँ वहाँ में जो रोड कम्युनिकेशन का जो अच्छा रोड कम्युनिकेशन दे सकता था, लेकिन वहाँ में नहीं हुआ, तो बहुत काफ़ी दुख था। और उसी दिन रोड मैप सर्वे के दौरान से मैंने वो जगह को देखा। देखने के बाद वहाँ के लोग को जो उनका जो पेनफुल सिचुएशन को मैंने देखा, और वो लोग का सीजनली आने जाने के लिए जब बारिश होता है निकलने नहीं सकता है, और बारिश नहीं होने से थोड़ा एक मोटरेबल एक ये होता है। तो हम लोग ने उसी दिन रोड मैप सर्वे करने के बाद हम लोग एक सोशल सर्विस रूप के तरह वहाँ में वो रोड को बना दिया है। मैंने वो एमएलए कैंडिडेट हिसाब से नहीं, एक जो एरिया के जो युवा जो एक सोशल माने एक्टिविस्ट के तौर पे, और मैंने उन रोड को हम लोग जो रेनोवेट जो जस्ट एक माने मोटरेबल जो टाइम बिंग के लिए हमने अपना जो इक्विपमेंट लगा के उनको बनवाया। तो उसी दिन हम लोग फिर वहाँ में फिर जाके आ गया, और काफ़ी लोग बहुत खुश थे, बहुत लोग खुश थे। जो वहाँ का बुजुर्ग लोग है, वहाँ का जो आपका ओल्ड स्पेशली ओल्ड लेडीज़ लोग जो है, वहाँ में बहुत खुश था कि एटलीस्ट रोड हम लोग को देखने मिला। तो मेरा एक सोशल सर्विस पार्ट था, लेकिन उनको जो करना चाहिए था, हम लोग का जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनको करना चाहिए था, तो वो नहीं किया है। तो मैं उन्होंने जिक्र कर दिया कि वो रोड को अगर नेक्स्ट अगर मैं चुनाव में अगर जीतेगा, मैं उनको ब्लैक टॉपिंग के साथ आऊँगा। मैं उन्होंने पब्लिक को मैंने अपना कमिटमेंट दे दिया, अगर ईश्वर अगर हमको साथ देगा, अगर मेरा जो पाकिकेशन जो डिस्ट्रिक्ट के लोग अगर मेरा साथ देगा, उन लोग का अगर ब्लेसिंग से आशीर्वाद से अगर मैं चुनाव में जला के अगर मैं अपना पोजीशन को अगर अचीव करेगा, तो पक्का उनमें मैंने अपना जुबान दे के आया हूँ कि नेक्स्ट में हम ब्लैक टॉपिंग के साथ आएगा नेक्स्ट चुनाव 2029 में। दोंगली जी, आपको इस चीज़ को आपको ही करना क्यों पड़ा? जबकि वहाँ पे जब तापोसो का बात करते हैं, जिला अध्यक्ष जो है तापोसो का ही है, वहाँ का ही नेटिव है, और जब वहाँ पे ऑलरेडी एमएलए एक है जो सिटिंग एमएलए है, उसका कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो अभी सिटिंग पे है, उनको करना चाहिए था, लेकिन आपको क्यों करना पड़ा इस काम को? वो एक अपना एक मॉरल ऑब्लिगेशन समझ के करना चाहिए। मॉरल ऑब्लिगेशन है, क्योंकि वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो अपना पर सोच के, अपना लोग का है, अपना गांव है सोच के करना चाहिए। तो देखा कि उनमें जो कमियां रह गया, तो मैं एक सोशल सर्विस के रूप में किया, एक कंटेंडर हिसाब से नहीं किया। तो अगर मैं अगर इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव अगर होता, मैं उनको मैं अलग आश्वासन देता। तो जो करना चाहिए था, मैंने आपका जो हम लोग ने जो रोड मैप सर्वे में हमका बता दिया था, ये जो है प्राइमरी ड्यूटी है, जो रोड कम्युनिकेशन में फोकस करना, हेल्थ में फोकस करना, एजुकेशन में फोकस करना। अगर आपका रोड कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा, तो आपका कमर्स जो बिजनेस होगा, क्या क्या जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लोकल जो हम लोग का जैसे वेजिटेबल जो गांव लोग वेजिटेबल आके जो मार्केट में शेयर कर सकता है, वो करना। तो वो जो है ये प्राइमरी ड्यूटी था उनका, और मॉरल ऑब्लिगेशन था, उनको करना चाहिए था, तो नहीं किया है, उनका कमज़ोर है। मैं उनको पहले भी अपील किया करना चाहिए, लेकिन अभी आने वाला में क्या होगा वो तो उन्हें जाने। हमें तो ये भी सुनने को आया है कि कुछ कुछ लोग जो है, कुछ कुछ लीडर लोग जो है ऐसे सोचते हैं कि
शायद वहाँ का जो तपोसो का लोग है वो शायद आपको सपोर्ट करते होंगे, तो इसीलिए जो है जो अभी प्रेजेंट विधायक है उस गांव को वो डेवलपमेंट कराना नहीं चाहते होंगे, ऐसे भी हो सकते हैं। अगर ऐसा सोच है वो उनका चौथा सोच है। अगर अगर ऐसा ट्रूली अगर ऐसा सोच अगर भुगता है वो उनका चौथा सोच है, उनका चौथापन है। अब जब वंस आप इलेक्टेड, आप सबका लीडर है, भले आपको सपोर्ट करो या ना करो, जब पाके केसंग जब डिस्ट्रिक्ट जब इट बिलोंग्स टू यू, वंस यू इलेक्टेड एंड यू शुड डू दैट। आप जो है उनका जो जो आगे जो हमने बार बार जिक्र किया, जो मोरल ऑब्लिगेशन, जो प्राइमरी ड्यूटी है आपको करना चाहिए। वंस इलेक्टेड हो गया, आप सबका लीडर है, आपको सपोर्ट करो या ना करो, करना चाहिए। तो अगर ऐसे सोच के अगर करता है कि ये दोंगली गोलों को सपोर्ट करने जा रहा है, हमको सपोर्ट करने नहीं जा रहा है, अगर ऐसे अगर सोच के अगर नहीं करता है ये, तो उनका कमियापन है, उनका चौथापन है। आपका जो जितने भी विलेजेस है, डिस्ट्रिक्ट्स है और लोगों से मिलते वक्त सबसे हमें कहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि एजुकेशन क्षेत्र पे, उसके बाद आपको मेडिकल पे भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी हम ये जानने के लिए कोशिश करेंगे कि क्या दोंगली गोलों का इस टूर में आपने कभी एजुकेशन सेक्टर पे कहीं स्कूल इंस्टीट्यूट पे जाके आपने विजिट किया, या तो आपने हेल्थ सेक्टर पे जाके में विजिट किया, आपको आपने क्या किया, विजिट किया आपके एरिया पे? एजुकेशन सेक्टर में देखिए, मेन सबसे आदमी का ह्यूमन डेवलपमेंट का जो शुरुआत जो आपका एजुकेशन से होता है। अब अगर एजुकेशन अगर आप अच्छा डेवलप होगा, आपका हर क्षेत्र में, आपका हर सेक्टर में आपका डेवलपमेंट हो। जैसे एजुकेशन होगा तो आपका सोशो इकोनॉमिक भी बढ़ेगा। जब एजुकेशन आप नहीं होगा तो कैसे आप आगे बढ़ेगा। तो हमने देखा है, हम लोग का जो पाके केसंग जो डिस्ट्रिक्ट है, जो CBSE का जो रेटिंग में जो सेकेंड लोएस्ट जो है परफॉर्मेंस, जो लिटरेसी रेट इन द स्टेट अरुणाचल प्रदेश में वहाँ है। तो उनको में इनका रीजन हमने पाया। आपका जो हमें प्रेजेंट जो विधायक है, जो आपका प्रेजेंट जो MLA है, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को अपना अच्छा गौर से देखा नहीं, और एजुकेशन का जो मोल को, वैल्यू को मालूम नहीं हुआ। तो उन्होंने इसलिए वहाँ में मैंने देखा कि आपका 2018 को आपको डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन हुआ, तब से लेकर आज तक एजुकेशन जो DDSE है, डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन है, आपका 5 डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन में आपका चेंज हुआ है। DDSE जो DDSE हुआ, 5 DDSE आप चेंज हुआ है। फर्स्ट में आपका जैसे हम लोग का एक तो बड़ा अच्छा एक वो भी स्टेट का ये था आपका तानी तालुम, उन्होंने कुछ साल बेटा, तो बैठने के बाद वो जो आपका मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल पाके केसंग को उन्होंने सपना शुरू किया। एक तो तामुना मेसर जो एक वहाँ का DC थे, उन दोनों ने मिल के एक वहाँ में जो उसमें जो शामिल किया वाला कुछ हम लोग का एल्डर्स लोग भी है, जैसे कि आपका ये जो संजीव थाना लोग है, और भी कुछ लोग हो गए जैसे नया थाना लोग है, ये कोकाई सुने लोग, उन लोग ने मिल के जो एक मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो विच इज़ अंडर प्रोसेस है और कंस्ट्रक्शन अंडर प्रोग्रेस में, तो उससे लेकर उसमें जो वो प्रोजेक्ट को ये करने के बाद वो DDSE थे। फिर इसका बाद आपका बंगोपालो सर आया, तो वो कुछ साल उसको बैठने दिया। बैठने के बाद फिर अगेन तानी टाइम सर को आया, तो फिर इसके बाद आपका ये हिबू थमा सर आया। तो अभी एक तो जो न्यूली अभी जो पोस्टेड है आपका ये दीपक तायंग सर। आप सोच के देखिए, आप एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए एंड द प्रेजेंट जो विधायक है उन्होंने DDSE चेंजिंग करने में टाइम लगा, तो आप एजुकेशन कैसे इम्प्रूव हो पाएगा? आपका एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए आप वहाँ में जो उनका जो एजुकेशन का जो मेन फोर्स जो है, आपको एक स्ट्रॉन्ग से आपको बना के रखना है। तो आप एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग होल्ड रखने की जगह में DDSE को इतना चेंज करेगा। आप भी सोच के नॉर्मल इंसान, सपोज अगर हम कुछ फील्ड में, अगर कुछ क्षेत्र में अगर हम कुछ काम करना चाहेगा, उनका भी स्टडी करेगा कि 1 साल स्टडी करना पड़ेगा, या जो स्लो लर्नर है उनको 2 साल स्टडी, तब ना आप जाके काम करना शुरू करेगा। आप सोच के देखिए, अगर 6 इयर्स में आप 5 DDSE चेंज होगा, आप एजुकेशन कैसे आगे बढ़ेगा? तो मेरा ख्याल से एजुकेशन सेकेंड लोएस्ट लिटरेसी जो CBSE का जो आना, जो स्टेट में आना जो है, ये
DDAC को 5 टाइम जो चेंजिंग लोकेशन चेंज करने की वजह से हुआ है। मेरा मानना, मेरा जो लोग पाकिस्तान के लोग क्या सोचे मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे एजुकेटेड जो हम लोग पढ़ा लिखा के नाते जो हम लोग एक जो एजुकेशन सिस्टम को, जो मोल को, जो वैल्यू को जो मालूम होने वाला, एक हम लोग का यही सोच है कि आप जो DDAC को आप 5 टाइम्स चेंजिंग में आपका टाइम गुजर गया, इसलिए है आपका CBSE परफॉर्मेंस से सेकेंड लोएस्ट लिटरेसी रेट इन द स्टेट। तो मेरा मानना ये 100% मेरा जो ये है। दोंगली सर, जब हम पिछले बार तापोसो गए थे तो गांव वालों का कहना है कि उन लोग का वहाँ जब भी ऐसे बीमार हो जाते हैं तो असम जाना पड़ता है उन लोग को, ये कहना है। तो उन लोग को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या चीज़ का कारण जो है वहाँ पे PHC सेंटर नहीं होने का क्या कारण हो सकता है? क्या लोगों को उतना तक फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए था कि नहीं? हाँ, मिलना जरूर मिलना चाहिए। जो बेसिक फैसिलिटीज़ है जो ह्यूमन बींग को जो मिलना है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इतना जो फंडिंग जब दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इतना जो स्टेट को मदद कर रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसे बात नहीं काफ़ी मदद कर रहा है, लेकिन उनको प्रोग्राम पॉलिसी जो है ये जो उनको मैं डायरेक्ट तौर पे मैं कहना चाहूँगा, ये है डायरेक्ट द लैक ऑफ पॉलिसी एंड लैक ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग नहीं होने की वजह से और पॉलिसी अच्छा से बनाने नहीं वजह से और ये हो रहा है। और जिस दिन इसको अच्छा से अगर पॉलिसी अगर आप बनाएगा और प्लानिंग करेगा, पक्का इसमें भी आपका हेल्थ फैसिलिटीज़ भी आगे बढ़ेगा। और कुछ कहीं में आपका पॉपुलेशन क्राइटेरिया का जरिया भी होता है। तो मैं चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट पासों में तो अच्छा एक हेल्थ सेक्टर होना चाहिए, हेल्थ जो एक क्षेत्र जो अच्छा होना चाहिए। तो सीधा अगर मैं बोलूँगा तो ये आप लैक ऑफ पॉलिसी है, इसका बाद लैक ऑफ प्लानिंग है। पाके केसंग जो है एक छोटा, एक यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट में से एक है। तो दोंगली गोलो जी 12 पाके केसंग से कंटेस्ट कर रहा है। तो आप आगे जाके पाके केसंग को क्या बदलाव लाना चाहता है, और पाके केसंग के लिए आप जो अगर आने वाले चुनाव में आप जीत जाएंगे तो आप क्या क्या चेंजेस लाएंगे और क्या क्या आप वादा करेंगे कि लोगों को कि हाँ आप दोंगली गोलो MLA बन गया और ये सब कर देंगे? आप क्या बोलना चाहेंगे लोगों को? मैं अभी आपकी जो इंक्लूसिव इंटरव्यू में मैं उनको पूरा नहीं कह पाऊँगा। मेरा मैनिफेस्टो काफ़ी ज़ोरदार से बन रहा है। मैनिफेस्टो के तौर पे आप मेरा ख्याल से इसको जानेगा कि एरिया के लिए मेरा क्या विजन है, क्या विचार है। मेरा पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट जो ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, अगर सोर्स में अगर कहा जाएगा तो सबसे रिचेस्ट मतलब सबसे अच्छा एक डिस्ट्रिक्ट है। इनको अगर सही तरीक़ा से अगर हम इम्प्लीमेंट करेगा, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, अगर टूरिज्म सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, अगर ये में अगर प्रॉपरली अगर इम्प्लीमेंट अगर करेगा, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है एक अच्छा बहुत एकदम डेवलप डिस्ट्रिक्ट बन सकता है। उसमें प्रोग्राम पॉलिसी जो बहुत ज़रूरी है, उसमें जैसे कि आपका जब व्हेन आई टॉक अबाउट एजुकेशन सिस्टम, हम लोग में जो इलेक्टेड जो अगर सपोज अगर हम इलेक्टेड हो जाता, आई शुड टेक कंसल्टेशन फ्रॉम द एजुकेशनिस्ट। जैसे कि हम लोग का एक पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट में एक तो आप डॉक्टरेट आपका जोनी तेची तारा लोग है, उन्होंने डॉक्टरेट किया है, ये आपका ये अभी एसोसिएट प्रोफेसर है, उन लोग से लेना चाहिए। और जैसे ST टीचर लोग जो जैसे कि 10 साल लोग होगा, दा टाइम हम लोग अभी फ़िलहाल वहाँ में सपा में अभी है और भी कुछ लोग जो एजुकेशनिस्ट है, उनको हम एजुकेशन सेक्टर में हमको डिस्कस करना है। क्योंकि हम जितना भी अगर कहा जाए तो एजुकेशन सेक्टर को मैं इतना बेस्ट मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं नहीं बोल सकता। आई शुड टेक द इनपुट्स एंड आइडियाज़ द फ्रॉम एजुकेशनिस्ट। हम लोग यहाँ में बहुत डॉक्टरेट लोग भी है, जैसे कि नागुंग तोक लोग भी है, हम लोग का जो फिशरी में डॉक्टरेट किया है, एजुकेशन में डॉक्टरेट वाला है। इसका बाद बहुत MSc MTech ये वाला लोग भी है, बहुत ऐसे जो लोग हैं उनसे भी हमको आइडियाज़ लेना है। और स्टेट से कहाँ से जो अलग स्टेट से भी हमको ये करना है। एजुकेशन सिस्टम को अब अच्छा बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या इसमें क्या ज़रूरी है, क्या नेसेसिटी है, और उसमें हम क्या कर सकता है। आइडियाज़ उन लोग से लेगा। अगर उसमें जो आपका जो फिजिकल आपका जैसे कि सपोज आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनमें अगर हम फोकस करेगा
तो उसमें क्या क्या सकता है कंसल्टेशन जो उन लोग से लेना है। अगर जैसे कि अगर हम हेल्थ का बात करेगा, हम उन लोग डॉक्टरों से जो हम लोग का वहाँ में जो इतना जो डॉक्टर लोग हैं, जैसे कि आपका डॉक्टर औरन लोग है, जो औरन नाबुम लोग है, डॉक्टर ताबिंग नाबुम लोग है, और भी बहुत डॉक्टर है, डॉक्टर तोपू लोग है, उन लोग से हम इकोनॉमिक और भी हम लोग का डॉक्टर बहुत ज़्यादा है जो पाकी केसंग डिस्ट्रिक्ट का। सबसे पहले अपना से एक आप कंसल्टेशन लेना है, और स्टेट से भी और बाहर से भी। तो उन लोग का जो आइडियाज़ को एक्यूमुलेट करके हम हेल्थ सेक्टर को किस तरह आगे बढ़ाना चाहिए, तो उनका जो आइडियाज़ को अगर हम इम्प्लीमेंट करेगा, बस उन लोग का पीछे में हम बैकिंग रहना है, तब जाके आप हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ेगा। अभी जब अगर व्हेन आई टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चरिस्ट को जो उनका जो एक्सपर्ट है, जो फार्मर लोग हैं, जो एक्सपर्ट, उनसे हमको आइडियाज़ लेना है। लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो सब ये है नहीं, अपना से सेल्फ स्टाइल से चलता है। एजुकेशन को भी अभी सेल्फ स्टाइल, हेल्थ को भी अपना सेल्फ मिलता है, प्रोग्राम पॉलिसी जो है एकदम कमी है। तो उन कमियां को देखे, इसलिए मैं कभी कभी इसलिए मैं आज मैं अपना जो यंग मैंने एज को अपना सरेंडर करके जो एरिया का जो सेवा में अभी मैं एक अपना स्टैंड अप लेके बैठा हूँ, और काफ़ी मेहनत करूँगा और करते भी रहेगा। और आप लोग का भी बहुत सहयोग, जो मीडिया, स्पेशली मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, आप लोग का बहुत रोल होगा। जैसे कि हम लोग वहाँ में जो पाकी केसंग में एपीएन लाइफ 24, उनके आने के बाद कुछ लोग बहुत बदलाव भी है, कुछ लोग मेरिट भी होगा, डीमेरिट भी होगा, लेकिन एटलीस्ट पब्लिक अलर्ट होगा कि हम अगर इसमें अगर हम गलती करेगा, इसमें हम अच्छा करेगा, कोई मीडिया के थ्रू से प्रशंसा करेगा, मीडिया के थ्रू से उनको ट्रैप करेगा, तो वो लोग सब अलर्ट हैं। तो इसलिए आप लोग का माध्यम से भी हमको कल को अगर ये होगा तो बहुत ज़रूरी होगा। दुंगली जी, आने वाले चुनाव में हमने सुना है, और शायद आपके पाकी केसंग के बहुत सारे लोग जानते होंगे कि आपका ही फैमिली से एक आपका ही चाचा मतलब आपके साथ कंटेस्ट करने जा रहा है, हमें ये सुनने को आया है। तो आपको नहीं लगता है कि अगर आपका ही परिवार से एक होके नहीं जा रहे, बंटवारा हो रहा है, तो आपको लगता है आप आगे जाके विधायक के तौर पे आ पाएंगे? ये लोग के ऊपर में जो पाकी केसंग के लोग डिसाइड करेंगे। यहाँ में एक परिवारों का एक नहीं चलता है। ये आपका 10,000 पॉपुलेशन में अगर भाई हम दोनों का अगर बोलेगा कितना जो संख्या है, कितना जो पॉपुलेशन है, और वो और हम जानता है, लेकिन लोग तो जितना जो 9,000 पॉपुलेशन है, 9,500 पॉपुलेशन है, दे विल डिसाइड। और मेरा चाचा जो मेरा अगेंस्ट मेरा खिलाफ में नहीं उतरा है, उनको कोई पहले भी मैंने जिक्र किया था, इनको कोई लगाया गया है, वो अपना मन से हमको करना है बोल के ये नहीं है। तो उनका क्या मजबूरियाँ है, हम लोग फैमिली लोग उनके पीछे ढूंढ रहे हैं। और मेरा ख्याल से वो मेरा वो जो चाचा बड़ा दिल वाला है, वो भाई इतना आगे बढ़ चुका है, भाई इतना गहरा घुस चुका है, वो मेरा ख्याल से मेरा खिलाफ नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे मेरा खिलाफ अगर करे, वो उनके लिए एक अनफॉर्चुनेट मतलब ये है। और मेरा तो चाचा कर रहा है, हम नहीं बोल के नहीं। मेरा तो पहले मैं 2019 से इसको निर्णय लिया कि एरिया का एक ट्रू सर्वेंट एक ना एक दिन बनना है। तो हमने निर्णय ले लिया कि 2024 में हमको एरिया के लिए एक डिफेंडर एक प्रोटेक्टर बन के, एरिया का एक सर्वेंट बन के, जो उन लोग के जो बीच में मैंने स्टैंड लेगा, उन्हीं का वो स्टैंड में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और लोग डिसाइड करेगा, ये तो लोकतंत्र है, लोग डिसाइड करेगा। अगर मेरा में अगर जो लीडरशिप में जुनून है, अगर मेरा में अच्छा जो काम करने का अगर अहमियत है, मेरा नेचर ऑफ लीडरशिप अगर अच्छा है, वो उसमें मेरा भाई 10 तो भी आओ, 40 तो भी आओ, और लोग डिसाइड करेगा। आप इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि मतलब एक परिवार से ही आपको मतलब आशीर्वाद जो देना चाहिए था, वो अभी आपके खिलाफ जो है आ रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं। तो लोग अभी बहुत सारे ऐसे चर्चा चल रहे हैं कि उसका ही परिवार जो है उनसे अलग हो रहा है, तो हम किस हिसाब से आपको साथ दें। शायद वो आप
विधायक के लिए काबिलियत नहीं है, ऐसे भी लोग कह रहे हैं। इसीलिए होता होगा अपने जो भाई अपने जो चाचा है वो आपके खिलाफ जो है कंटेस्ट कर रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है? नहीं, मेरा खिलाफ बोल के नहीं, चाचा जो हम लोग ये आप लोग का जो एक परिवार का जो हम लोग का डिसीजन है जो 27 में है, देवेगौड़ा में हम लोग ने ये किया है। आपने भी उसी दिन आया है वो जो 27 मई को जो हम लोग का दो परिवार का जैसे हम लोग का जो तायम एंड गोलो का जो कुछ है हम लोग का सोशल पाफे में, तो उनमें हम लोग का जो परिवार जो जितना बड़ा लोग जो आके वह डिसीजन लिया है कि उन्होंने, मेरा चाचा बोला हम नहीं करेगा जो लोग के जो 400-500 जो बीच में उन्होंने बोल दिया कि हम नहीं करेगा, तो मेरा अभी भी वही उम्मीद में रहता हूँ शायद नहीं करेगा। अभी अगर जो कर रहा भी तो कोई अगर उनको उकसा रहा होगा कि आपको ये करेगा वो करेगा बोल रहा होगा, तो इसलिए आगे मैंने जिक्र किया कि हम लोग उसका पीछे उनका क्या जो राज है, वी आर सर्चिंग ऑन इट। और डेफिनेटली हम लोग भाई दादा तो कभी एक लड़ेगा नहीं, और हम आगे भी बोला मेरा चाचा बड़ा दिल वाला है, वो मेरा लिए पक्का 100% सेक्रीफाइस करेगा। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कहीं ना कहीं आपको ही सेक्रीफाइस करना पड़े, क्योंकि आप युवा है। अभी लोग ऐसे भी सोचते होंगे कि दोंगली गोलो तो युवा है, वो कल को जाके वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, वो कंटेस्ट नहीं करेंगे आखिरी में, ऐसा भी हो सकता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या आगे जाके आप कंटेस्ट करेंगे या तो आप छोड़ देंगे? देखिए, ये एक आपका जो लीडरशिप है, जो आप एमएलए कैंडिडेट है, ये मेरा दोंगली गोलो अकेला का नहीं है। ये दोंगली गोलो को विश्वास करके ये नहीं होता है। अगर मेरा अकेला होता हम अपना को डिसीजन लेता, ये जो लोग का है, हम काल को बनने भी जा रहे हैं, पाकिस्तान के लोग के लिए बन रहा है। तो उन्होंने जितना जो मेरा आमा जो बुरी है और जो बुरा लोग है, बुजुर्ग लोग है, जो स्पेशली यंग जनरेशन यूथ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड जो आपका सीनियर सिटीजन है, और बहुत लोग है जो एरिया का जो मेरा में उम्मीद है, जो इतना एक भरोसा करके बैठा, मैं उन लोग का उम्मीदें को मैं कभी भी मैं टूटने नहीं दूँगा। मैंने काफ़ी बार मैंने जिक्र किया, मैं जब स्टैंड जब ले लिया मैं आगे बढ़ूँगा। ये हार और जीत जो है आपका लोग ही डिसाइड करेगा। अगर मेरा में काबिल दे पक्का मेरा लोग, अगर मेरा में अगर प्यार करने का लाएंगे, मेरा जो पाकिस्तान के वासियों लोग ने हमको पक्का बनाएगा। आगे मैं जिक्र किया, उसमें 2 आओ 3 आओ 4 आओ, उसे कोई मतलब नहीं होता। और सेक्रीफाइस में चौथा भाई ऐसे बात नहीं है। आदमी एक अपना एक इंटीग्रिटी होता है। इंटीग्रिटी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। आपका क्या आइडेंटिटी है, आपका क्या पहचान है, आप कैसा है, आप किस स्थान में किस क्षेत्र में आपका इंटीग्रिटी डिपेंड करता। और मैं पहले भी जिक्र किया, मेरा इंटीग्रिटी पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट रखता हूँ। हमने डिसाइड करे तो फर्स्ट में 2023 को नमोरा में हमने जिक्र किया कि हमने इनको आगे बढ़ा रहेगा, और तिल दैट ना, मेरा कहने का मतलब है जब तक सांस है मैं लड़ूंगा। और ये कंप्रोमाइज़ वाला ये मेरा कैसे डिक्शनरी में नहीं है, हमको जो कंप्रोमाइज़ करना है। अगर मैं अपना मुंह से अगर नहीं बोलता कि हम कैंडिडेट नहीं करेगा, अगर अभी तक अगर हम जिक्र नहीं किया होता तब मैं कुछ सोचता, लेकिन मैंने लोग के सामने में जिक्र कर लिया कि हमने करेगा, निर्णय ले लिया, 100% निर्णय ले लिया हम करेगा, तो पक्का करेगा। आप समझिए, पाकिस्तान का कई सारे लोग जानते होंगे कि पिछले बार 2019 में आपने जो अभी प्रेजेंट विधायक है उनके साथ थे, तो लेकिन अभी आपको क्या हुआ कि आपको उनका ही आपको ओपोनेंट बनना पड़ रहा है? क्या आपको जो प्रेजेंट विधायक का कामकाज को देख के आपको सेटिस्फाई नहीं लगा? क्या आपको लगता है कि प्रेजेंट विधायक जो है लोगों के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे? आपको क्या लगता है, तो किस लिए आपको उनका खिलाफ अभी आना पड़ रहा है 24 इलेक्शन के लिए? इनको मैं सीधे तौर पे अगर मैं यही कहना चाहूँगा कि उसमें हम जो प्रेजेंट जो विधायक है बहुत अच्छा लीडर है बोल के मैंने सपोर्ट नहीं किया। हम लोग के जो ट्राइबल स्टेट में है बहुत अपना रीति रिवाज, अपना जैसे रिलेटिव का बहुत मैटर करता है। तो उन लोग का जो है जो टाइटल जो है, हम लोग का जो अपना एक रिलेटिव भी बनता है।
जो अभी जो प्रेजेंट आपका जेडपीसी का जो मिस्टर लोग है और हम लोग का और भी हम लोग का भतीजा लोग है, तो वो लोग का जो उन लोग को सोच के हम लोग जो रिलेटिव के तौर पे हमने उनको एक तरह में मदद किया, और एक तरफ जो है कैंडिडेट नहीं था। कैंडिडेट नहीं होने के कारण हमने उनको साथ दिया। मैं उन अच्छा लीडर, वो बहुत अच्छा विधायक, बहुत अच्छा लीडर है, क्योंकि पहले मैं उनको जानता ही नहीं था, तो इसलिए हमने उनको अच्छा लीडर बन के हमने नहीं चुना। सिर्फ उनमें एक मुद्दा था कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट लाना है, डिस्ट्रिक्ट पाक्के केसंग डिस्ट्रिक्ट को हम लोग जो किसी भी हालत में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को डिमांड करना है। तो उसको डिमांड करने के लिए हम लोग जो एमएलए चेंज करना पड़ा, क्योंकि हमको डिस्ट्रिक्ट चाहिए था। तो उनको डिस्ट्रिक्ट, हम लोग को डिस्ट्रिक्ट दिलवा दिया। तो डिस्ट्रिक्ट दिलवा दिया तो हम लोग चलो डिस्ट्रिक्ट हम लोग को दिलवा दिया। वो डिस्ट्रिक्ट जो अकेले ऐसे बात किया है बोल के नहीं है। सो लोग का पूरा जो है इनका जो ड्रीम वाज फॉर क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ड्रीम वाज सेट बाय द लेट देरा नतुंग। उन्होंने सेट किया था। उनका जो है हम लोग भाई भैया लोग है, उनका जो है चतर चाया लोग है, उनका जो आसपास में चलने वाला, उनका जो एरिया का पेट्रोटिज्म सोचने वाला लोग, उन्होंने मिलके ये ड्रीम को लाने के लिए है, उन्होंने अभी जो प्रेजेंट विधायक है बियोराम वाघे जी को साथ दिया। उन्होंने साथ दिया। इसका बाद डिस्ट्रिक्ट को पेमा खांडू ने आपका जो हम लोग में गोल्डन जुबली पाक्के केसंग में गोल्डन जुबली था, उन्हें अपना से आप उसमें कामिंग दोलो सार थे, जो हम लोग का जो एमएलए जो वो पेमा सार को वह इनवाइट किया। जो हम लोग का जो 12 पाक्के केसंग जो इंटेलेक्चुअल फोरम है, उन लोग ने इसका बाद जो सीनियर लीडर्स लोग हैं उन्होंने मिल के उनको पेमा खांडू सर को वाला है। तो उन्होंने जिक्र किया कि पीके उनका नाम भी पेमा खांडू से आता है, तो इसलिए पाक्के केसंग बोल के उनका अपना नाम से तो रिलेटेड है, उन्होंने अपना एक जुबान दे के गया। तो वो जुबान को हम लोग जो है फॉलो करके बाद में उन्होंने बोला कि आप लीडर इनको दीजिए, बियोराम को सपोर्ट कीजिए, आपको डिस्ट्रिक्ट देगा। तो इसलिए हम लोग साथ दे दिया, डिस्ट्रिक्ट दे दिया। फिर हम लोग उस रिस्पेक्ट के लिए हम लोग फिर जनरल इलेक्शन में एक बार साथ दें। वो है दोंगली जी, जब ओपोनेंट का बात करेंगे, अभी जो आपका सिटिंग एमएलए है वो एक बीजेपी का अरुणाचल प्रदेश का प्रेसिडेंट है, साथ ही साथ सिटिंग एमएलए है, और उसके साथ में आपका चचा, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, आपका एक चचा आ रहा है। तो आपको डर नहीं लगता है कि उनके साथ आप कम्पीट कहीं ना कहीं कर पाएंगे या नहीं? और कहीं ना कहीं जब आप कैंपेन के लिए, या जैसे आप अभी रोड मैप सर्वे किया, कहीं ना कहीं 1-2 रुपया खर्चा तो हुआ होगा, तो आपको नहीं लगता है कि आपका ये जो है ऐसे पानी में जाएंगे, आप कल को हार जाएंगे? वैसे भी आप युवा है, तो आप क्या लगता है आप कम्पीट कर पाएंगे उन सबों से? युवा को डरना नहीं चाहिए, युवा को डरना नहीं चाहिए। दिस इज द टर्निंग पॉइंट। अगर इसमें अगर हम डर गया, मैं अपना आप कमज़ोर बन जाऊंगा। और मैं क्यों डरूं? ये पर्सनल का जो डिग्री नहीं है, जो एमएलए जो है, ये पर्सनल डिग्री नहीं है, ये लोग का डिग्री है। लोग चाहेगा ये डिग्री को हटा सकता है, लोग चाहेगा ये डिग्री को रख सकता है। तो अगर हमको मानेगा, जितना भी जो बड़ा हो, जितना भी धनी हो, जितना भी ये हो, हम क्यों डरे? लोग पाक्के केसंग लोग डिसाइड करेगा कि अब मैंने कहा कि लोकतंत्र है, लोग ही डिसाइड करेगा। आपका पाक्के केसंग लोग बोलेगा कि अगर पाक्के केसंग जो लोग बोलते हैं गया, हम लोग डर गया बोलने से, तब मैं डर सकता हूँ। लेकिन जब तक वो नहीं डरेगा, हम क्यों डरेगा? अगर मैं डरता, मैं अभी तक मेरा ख्याल से कैरी फॉरवर्ड नहीं करना था। और बहुत टेम्पटेशन उन लोग ने कोशिश किया, कभी क्या बोलता है, कभी ये बोलता है, कभी प्लांटेड बोलता है, कभी आपका ये ले आए। ये एक साजिश है ना, एक ऐसे करके हम लोग वहाँ में ऐसे बोल के घूमता है। और कोई को अभी सुना है, जो प्रेजेंट जो लीडर है, जो अभी प्रेजेंट जो कंटेस्टिंग लोग हैं, ये बोलता है बोल के आपका ये दोंगली छोड़ दिया, दोंगली छोटा है। आप ये नहीं क्यों नहीं बोलता दोंगली अच्छा लीडर नहीं है, दोंगली अच्छा काम कर नहीं सकेगा, दोंगली जो इनएबिलिटी है लीडरशिप में, लीडरशिप क्वालिटी, अब ये बोल के लोगों को बोलिए ना।
आप ऐसे नहीं बोल के दोंगली गरीब है, दोंगली छोटा है, दोंगली का पास पैसा नहीं है, आप ये बोल के ये बोलना आपका वो ये लीडरशिप का क्वालिटी नहीं है। लीडरशिप का क्वालिटी आप ये होना चाहिए कि हम आपको जीतने से आपको ये काम कर दे सकेगा, इसमें दोंगली में दम नहीं है, ये बोलना चाहिए। लेकिन यह बोलता है कि ये दोंगली छोड़ दिया, लोगों को ये झूठ बोल के घूम रहा है। और यहाँ अभी हमने एक देखा है आपके घर घर की ओर अभियान हमने फास्ट पे शुरू किया, जो हमारे पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट के जो अंदर जो आपका सेजुसा सर्कल एंड देसिंग पासो सर्कल, घर घर की ओर अभियान में अपना जो मुहिम को मैं शुरू किया। पहले मैं रोड मैप सर्वे किया, अभी घर घर की ओर। मेरा कहने का मतलब आई शुड कनेक्ट ईच एंड एवरी वोटर्स ऑफ पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट एंड आई शुड नो द पेन ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। हमको सबको मिलना है। लेकिन यहाँ में हमने आके देखा कि बहुत लोग अभी तक एमएलए का घर ही नहीं देखा है, एमएलए को मिला ही नहीं। बहुत लोग है, बुरी बुजुर्ग है, आपका बहुत ओल्ड एज है, मोर देन 60-80 ईयर्स वाला है, और स्पेशली योर यूथ्स एंड यंग यूथ्स ऑफ द पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट एंड और कुछ लोग भी है जो एमएलए को अभी तक मिला। तो उन लोग का पूछा ये किस रीजन है, उन्होंने बोला कि ये डिप्यूटी एमएलए है। डिप्यूटी एमएलए इन द सेंस मतलब उनका साथ में जो चर्चा में घूमता है, वो लोग जो है उनको मिलने नहीं देता है, अपॉइंटमेंट नहीं देता है। तो इसलिए मैं प्रेजेंट लीडरशिप को इसलिए मैं कंडेम करना। आप क्यों उसमें डिप्यूटी एमएलए रखना है, क्यों आप दूसरा को सौंपना है? वंस यू इलेक्टेड ईच एंड एवरी वोटर्स वेदर दे में बी अपोजिशन और रूलिंग, आपका है। एवरी वोटर्स को आपको कंसर्न करना है, आपका लोग है, आप मिलना चाहिए। लेकिन आप क्यों मिलने नहीं दे रहे? तो उन लोग ने, ये मैं अपना ये से नहीं बोल रहा हूँ, उन लोग ने जो बताया जो ग्राउंड में घूमने का बाद, और ग्राउंड में घूमने का बाद हम ये भी एक मिला है घर घर की ओर अभी हम लोग का जो प्रेजेंट जो एमएलए जो है, इतना जो फीस पाउंड उन्होंने वर्बली बोल दिया कि फीस पाउंड आप बनाइए कि आपको मैं फलना फलना से या एमएलए लेट से या कोई भी जो आपका फिशरी डिपार्टमेंट से पेमेंट करेगा, ये करके बोला होगा। तो अभी इतना लोग को अब मेरा जो जो बहुत लोग सा है, मोर देन 30-40 है, वहाँ में जो फीस फोन बना के रखा है, अभी तक पेमेंट नहीं मिला। तो उन लोग ने ये बताया कि अगर साथ देगा तो एमएलए 24 को साथ देगा तो पेमेंट करेगा, और नहीं देगा तो नहीं करेगा। इनको सुन के मैं तो लगता हूँ कि मेरा पाके केसंग में क्या बिजनेस गिव एंड टेक पॉलिसी चल रहा है या लीडरशिप का रोल निभा रहा है। इनको सुन के बहुत काफ़ी दुख हुआ। और अपर बेल में जैसे कि आपका जो पाके केसंग सर्कल हो गया, पासा सर्कल हो गया, और आपका पिजेरंग सर्कल, वहाँ में इतना कम्युनिटी हॉल दिया है, कम्युनिटी और वर्बली दे दिया, या कोई डिपार्टमेंट ऑफ जियोटेक भी शायद किया होगा, उनको भी इतना पेंडिंग है कि अभी तक उनको पेमेंट ही नहीं किया। उन लोग का भी वही सेम स्टोरी है कि आप अगर इनको पेमेंट करेगा तो आप, हम अगर पेमेंट देगा तो अब हमको साथ देना पड़ेगा। अभी तक मेरा लिखित में कर रहा है बोल के सुना है, लेकिन वेदर इट इज़ फैक्ट और नॉट आई डोंट नो, लेकिन ऐसे जो सोर्सेस से मिला है। तो मैं चाहता हूँ, आपने जिक्र किया इतना बड़ा है, इतना ये है, अगर वो इकोनॉमिकल वाइब्रेंट है, अगर ट्रू लीडर है, आप उनको पेमेंट कर दीजिए। जो जितना फीस पाउंड बना के रखा है, जो अपना जो इंटरेस्ट पैसा धार करके जो फीस पाउंड, जो फोकलैंड का जो हायरिंग चार्जेस है, इतना अभी इंटरेस्ट भरा है, और जो कम्युनिटी हॉल बनाने वाला जो इतना अभी जो इंटरेस्ट भरा है, जो ग्रुप लोग है, इतना जो गाँव लोग में बहुत जो इकोनॉमिक बहुत एक ये होता है, पुअर होता है, वो लोग कहाँ से मैनेज करके हो जो कॉन्ट्रैक्ट काम को किया होगा। तो उन लोग को आप पेमेंट कीजिए ना, उनको आप पेमेंट कीजिए। तो पेमेंट नहीं करके आप बोलता है कि हम और ऐसे भी मिला है, हर आदमी को 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का काम ऑफर करके घूम रहा है। अब उनको जो आपका जो दिया वाला को तो पेमेंट कीजिए, उनको पेमेंट खत्म करने के बाद तब आपका काम को बताइए। प्रेजेंट एमएलए के खिलाफ जो है इलेक्शन आ रहा है, बियूराम वाघे के खिलाफ दुंगली गोलो ऐसा तो नहीं है कि बेसलेस एलिगेशन दे रहा है,
एक लोगों को खींचने के लिए। ये मैं ऐसा तो नहीं है कि ना, ये जनता का ये सच ही है। ये जनता का आवाज़ है, मेरा आवाज़ नहीं। जनता का आवाज़ को मैं अपना पुकार दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। मैं घर घर के आगे में बता रहा, घर घर की और अभियान हमने घर घर किया हूँ। जो जहाँ से सोर्स मिला है उनको हम बता रहा हूँ। ये एलिगेशन नहीं है, दिस इज फैक्ट। अब अगर विश्वास नहीं होने से आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए मैं आप लोग को मीडिया जो फटर्निटी में उनको आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जाइए, उन लोग से पूछिए जो डिप्राइव जो ये है, डिप्राइव जो उनको आप पूछिए। अगर मैं अपना से बोलूँ, लेकिन मैं यही तो सोच रहा हूँ, अगर और एक बार मेरा सेकंड पेज थर्ड पेज जाए घर घर की ओर, तब तक पेमेंट नहीं करेगा, मैं लोग के लिए अपना कार्रवाई करेगा। हमें मौका मिलेगा तो हम ज़रूर जाएंगे पाकी केसंग गांव गांव के ओर, घर घर के ओर। हम ज़रूर जाके क्या ये दोंगली गोलो जो है प्रेजेंट एमएलए बियूराम वागे के खिलाफ जो है क्या एलिगेशन दे रहा है ना, सच में क्या ये लोग का जनता का आवाज़ है, वो हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। अभी हम एक बहुत बड़ी एक टॉपिक पे चर्चा करने वाला है। जब भी इलेक्शन आते हैं तो एक मनी कल्चर का एक इन्वॉल्वमेंट होता है। तो दोंगली गोलो एक पढ़ा लिखा एडवोकेट है और एक पढ़ा लिखा LLB LLM किया वाला एक व्यक्ति है, जो कि उनका क्या सोच है क्या नहीं, वो हम आगे जानने के लिए कोशिश करेंगे कि क्या मनी कल्चर या मनी वो इन्वॉल्व करेंगे आने वाली चुनाव में, या उनका खिलाफ वो क्या सोचते हैं। तो दोंगली सर, आप एक पढ़ा लिखा एक नौजवान है, तो आप कंटेस्ट भी कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में मनी कल्चर को लेके आपको क्या लगता है, क्या ये लोग जो है, क्या वोटर्स जो है लीडर से पैसा मांगते हैं, या जो लीडर जो है वोटर को पैसा ऑफर करते हैं? आपको क्या लगता है किसका कमी हो सकता है, किनके कारण जो है ये मनी कल्चर का इन्वॉल्वमेंट इलेक्शन में होता है? इसमें मैं पूरा नहीं बोलूँगा। मैं 50-50 रेशियो में ले जाता हूँ। 50-50 रेशियो इसलिए मैं ले जाना चाहूँगा क्योंकि लीडर जो है अपना पावर पाने के लिए अपना सोल को इन्वेस्ट करता है। तो इन्वेस्ट करके उन्होंने पावर पा के फिर उनको फिर सोर्स को ये करता है, जो अभी एज ऑफ नाउ आई हैव सीन। और लोग कुछ जो लोग हैं अपना जो वोटर्स को बेचता है वो भी है, पूरा नहीं। कुछ लोग सर्टेन आपका 5%, 10%। तो अभी मेरा अगर पाकी केसंग का जब बात करेगा तो उन लोग ने तो यही बोलता है कि लिव इन आवर्स में दिखा जाएगा, पैसा से बहादुर। तो ये कितना सच है ये लोग से सुनता हूँ, मेरा जो अपने लोग से सुनता हूँ कि उनका तो वो लिव इन आवर्स में गेम चेंजर ना, कभी कभी बोलते उनको खरीद लेगा। तो मैं इसलिए काफ़ी बार मैंने जनता को मैं अपील किया कि आप अपना जो राइट को आप मत बेचिए, और आपको खरीद लेगा बोलता है, इसका मतलब यह नहीं आप इंसान है या नहीं, आप अपना आइडेंटिफाई कीजिए। और मैं हमेशा यही बोलते आए कि डोंट बिकम ए केजीज ऑफ कैबेज, पोटैटो और टोमेटो। केजीज ऑफ फिश जो एक टोमेटो केजी के रूप में मत बनिए और कैबेज के रूप में मत बनिए। आपको अगर परचेस कर सकेगा, आप इंसान बनिए, एक प्योर सिटीजन नागरिक बनिए, और अपना एरिया का कंसर्न, अपना एरिया जो एरिया का लेके पेट्रोटिज्म का सोच बुकी है, कोई भी खरीद नहीं सकेगा, मेरा मानना है। जैसे कि मैं अपना आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ, हम लोग ने जो लाइफ में जिसको साथ दिया, हम लोग कभी पीछे हारा नहीं, कभी भी पीछे नहीं गए, हारते भी गया लेकिन कभी पीछे नहीं है, हम लोग साथ देते आए। मैं ना बोलना चाहूँगा, जो पहले आपका जो ले दे रहा ना, तो उनको हम लोग साथ देता था, हम लोग कभी पीछे नहीं आता था। इसके बाद आपका ये आया आपका हेमू तेची सर का साथ कितना हारा कितना उठा, हम लोग एक बार जीतने मिला, रेस उनका मैक्सिमम टाइम से हम लोग हारा, फिर भी हम लोग जो प्रिंसिपल को खोया नहीं। और कोई बोलता है कि उनका साथ में हार के हम लोग कमज़ोर हो गया, इसका साथ में लड़ के हम लोग एक आज गरीब हो गया। हमने तो ये नहीं सोचता, उनका साथ लड़ के साथ दे देकर
आज इसलिए ताकत बना, इसलिए आज बहुत बड़ों लोग के साथ हम लोग एक जनता का विश्वास में आज भी हम लोग अपना प्रकट करता है कि हम लोग जनता का विश्वास में हर चीज़ जो है जनता फैसला करेगा। या में पैसा भी बहुत मैटर नहीं करता है। कभी कभी ऐसे होता है कि आपका पैसा भी कभी कभी काम नहीं करता है, कभी कभी ह्यूमैनिटी सर्विस का भी बहुत मैटर करता है। एक लोगों का एक सोच होता है, एक लोगों का बोलना होता है कि मैंने कई बार ये लोगों से बोलते हुए सुना, हम दोंगली गोलो विधायक बन जाएंगे तो हमको तो उनका साथ कुछ काम नहीं करना है, हमको कुछ काम मिलने वाले नहीं है, बड़े बड़े लोग करेंगे जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो इसीलिए जो है उन लोग रप्पा दप्पा करते हैं पैसा लेके। आपको क्या लगता है, और आप उन सब जैसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, तो उन सबको आप क्या करेंगे? पैसा आप इन्वॉल्व मतलब कहीं ना कहीं करेंगे होंगे? नहीं, इनका आपको तो वोट चाहिए, तो आप इनको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। आप सच्चाई बताना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो अभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन में आपका अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये कमियां ये कंप्लेन भी नहीं आएगा। क्योंकि आप जिसको देता है उनको देते रहता है, जो लोग को बिल्कुल भी नहीं मिलता उनको नहीं मिलता है, वो हमने वो देखा है। और मेरा कहने से आप वंस इफ यू आर इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, यू शुड डिसेंट्रलाइज द पावर एंड फंक्शन ऑल्सो, नॉट ऑल ऑफ द पावर एंड फंक्शंस। कुछ सर्टन आप किसी को, क्योंकि देखो हर समय में एमएलए ही सब कुछ काम कर सकेगा बोल के नहीं, यू शुड डिपेंड द पोर्शन ऑफ द एक्टिविटीज टू द एडमिनिस्ट्रेशन। और हम लोग का बहुत इंटेलेक्चुअल आपका जैसे कि इंजीनियर्स लोग हैं और बहुत आपका जो बिल्डर लोग हैं, उनको भी हमको कुछ कुछ में सौंपना चाहिए। जो जैसे कि कोई कोई जो पावर डेवलपर है, जो पावर का कनेक्शन है, वो जो ये वाला जो है, कोई साथन कोई लोग जो वो इस फील्ड में जो एक्सपर्ट है उनको एंगेज करना है। तब अगर ऐसे करेगा तो अगर पावर को अगर थोड़ा में डिसेंट्रलाइज आप करेगा, आपको ये जो अभी जो बोलना नहीं पड़ेगा कि कुछ काम नहीं मिल रहा है और ये लेना देना रफा दफा ख़त्म हो जाएगा, ये बोलना नहीं पड़ेगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन में कमियां हैं हम लोग में। मेरा पक्के केस में हमने देखा है, जो साथ देता है उनको तो मदद करता है, जो साथ नहीं देता है उनको मदद ही नहीं करता है, और जो साथ देने वालों को भी मदद नहीं करता है, और बिल्कुल साथ नहीं देने वालों को तो बिल्कुल ही मदद नहीं करता है। मेरा मानना है वंस यू बिकम द रिप्रेजेंटेटिव द पर्टिकुलर एरिया, सपोज जैसे कि आप हमको साथ नहीं दिए और XYZ जो हमको साथ दे, उनको भी हमको डिस्ट्रीब्यूशन में उनको भी ये करना है, लेकिन आपको भी सर्टन डिस्ट्रीब्यूशन करना है। क्योंकि हम लोग या ट्राइबल स्टेट में बहुत रिलेटिव का बहुत मैटर करता है। अभी तो मेरा एमएलए नहीं बनने से पहले आप मेरा मामा होगा या भंजा होगा या चाचा चाची होगा, उसको भी आप कुछ शेयर करो, तब जाके डिस्टिंग्विश नहीं आएगा। हम लोग यहाँ में जो बिल्कुल भी साथ नहीं देते उनको तो पूछता भी नहीं। तो इसी का वजह से कभी जो है वो जो है कुछ नहीं मिलता है, हम रफा दफा करेगा, ये लैंग्वेज आता है। अगर आप उसको सर्टन पार्ट अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन में अगर थोड़ा उनको थोड़ा ये करेगा फैमिली, क्योंकि आप उसका पार्टिकुलर अगर डिस्ट्रिक्ट का पार्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी का आप इलेक्टेड होने के बाद जो सारा जो है अपोजिशन बोलो रूलिंग, आपको वोट मारो या ना मारो, वो आपका एक फैमिली मेंबर्स होता है। आप 3 फैमिली मेंबर्स को आप खाना खिलाएगा, एक तो को भूखा में रखते रहेगा तो वो तो बोलेगा ये नेक्स्ट इलेक्शन में आएगा बोलेगा ये हमको कुछ भी नहीं मिलता है, खाना खिलाता नहीं, इससे अच्छा तो हम दूसरा में भाग के खाएगा। तो इस लैंग्वेज को अगर हम बंद करना है, जो इलेक्टेड जैसे अकाल को हम इलेक्टेड जो बनेगा एमएलए बनेगा, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है इतना कमियां नहीं होना है। लोग के सब का समय में, बुजुर्ग का साथ में, गरीब का साथ में, और आपका जो ओरपन का साथ में, विडोज का में, जो कमजोर जो डाउन ट्रोडन पीपल का साथ में हमको पहुँचना है, तब जाके आपका ये जो है अभी जो रफा दफा वाला लैंग्वेज जो है गायब हो जाएगा। मेरा मानना है, एज पर माई थॉट्स, एज पर माई आइडियोलॉजी, मेरा जो मानना है, ये मेरा व्यूज है, मेरा विचार है। तो अभी हम क्या समझे, क्या दोंगली गोलो आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं मिनिमाइज जो मनी कल्चर है उसको मिनिमाइज करने के लिए कोशिश करेंगे, या तो ना करेंगे? आप एक पढ़ा लिखा है तो आप अपने दम से, जो अपने एक सोच विचार से या अपने क्वालिफिकेशन से, उससे आप कंटेस्ट करने के लिए कोशिश करेंगे, या फिर आप
कहीं ना कहीं पैसा का इन्वॉल्वमेंट करेंगे। मेरा अच्छा सोच, मेरा अच्छा विजन को मैं कुछ लोगों को, मेरा सीनियर सिटीजन को और मेरा जो गांव के लोग और जो मैं युवा लोग को, मैं कुछ लोग को मैं प्लेस किया, ये लोग अभी डिस्ट्रीब्यूट करेगा मेरा सोच को। अगर मेरा सोच अगर काम कर लिया, पक्का हम लोग जो है विनर होगा। हम लोग का जो इतने जो मेरा सोच है, मेरा थॉट्स लोग को, आई हैव ऑलरेडी गिवन माय थॉट्स टू द यंग जनरेशंस, और आपका जो लोग के जो आपका जो बुजुर्ग है, जो लेडीज एंड जेंटल, सब लोग को मैंने कुछ लोग को मैं शेयर किया हूँ। और वो लोग जैसे जैसे अगर थॉट्स, अगर असली थॉट्स में अगर सही दम पॉजिटिव में बदलेगा, पक्का हम लोग आगे बढ़ेगा। ये मनी का पावर से मैं नहीं कर रहा, लोग के पावर से मैं कर रहा हूँ। जी जी। तो आखिरी में सर, आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अपने वोटर्स को आप क्या अपील करना चाहेंगे? आप लोगों को, दुंगली गोलो को किस हिसाब से साथ देना चाहिए? अभी तक बहुत सारे लोग जो है आपके वोटर्स, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो है, जनता सोच रहे होंगे कि आने वाले चुनाव में हम किसके साथ दें, क्या दुंगली गोलो को साथ दें या XYZ के साथ दें? तो आप किस प्रकार से उन लोग को आप अपील करना चाहेंगे? मैं प्रेफरेबली आई रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, मैं अपना लोकल डायलॉग से भी मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा। जी जी। ngô pakikesang district oge ngoge pakikesang constituency ngoge yang na nyada kade oge abang boro kade bangna gana kade manam ngo hang so ga hajang rang so ga request madana ni saka alo darem election darem ni abu apa gani tinga changcher bajar hai bare bing solo ni ulta pulta ka bing mang dan ho bing mang na manote ma bala ai ogap senyang manongam ngo request madan hang so ga ngo senior citizen manangam ngo request madana oge yudam ka ngo request madana oge ngoge all mane fangonya kamam ka ngo request madana nyamam ya pa malang request madana manongam एक दिन का हमको मोरम देख के देखो आलो लोग ngam abio ka taka ngo pa sal so ngo area gam ngo ale bongo nyira sang de myang ho gam ngo malang ngamano mo request madana mano nyete nyaram fyang ma ba gyong ma ping fyang ma ba hoge pute pote myang ma ba mano malang ngam ka gadal so dungli golo ne mano ga pakikation ga nyira akap so ga Emily akap sangtele mane manom ne anya nyala mo de mano abe bola mano ga kagas potrom jogra mo de be mano ga gyoju bing jum assembly talo gyora mo de be oge mano ga area oge requirement hogulo medical ga problem hogulo ga education problem oge hogulo ga rungo nampo ga problem hem gyora para officer hem gyora mo de ngam sanyang ga mano ngam anya nya tabaka ngo hang so ga ngo prana madan mano ngam yang de pare si hogo ye na kabarang dungli si alo ne ye na kabarang nyete ma nyaram ma hoge alo ma myang ma ba ngo ge hang si ngo ge puri la kie do ngo myang la sa la do ngo myang la sa la sam ngo ge labang achi ma da ba la bang achi ma da ba ngo ge ga juk nyo da pa so ngo malang ngam ngo ge gutung gura ngo ge nyang ne nya dam hoge malang so ge di ga phang me oping am ne hoge alo jinggang ma ba malang mo request ma dana mano ge la jinggang boga kata kingala oping boga kata kingala oga hama boga kata kingala oga fongo ga kata kingala oga nyaga ga kata kingala oga mano malang senior citizen youth kadim mano gore ga dal ngam ek bar ga ngam eriam ngam alo ga dal na service makamot o aro kalam morala banang ho mano ngam ra blessing bisorala kama banang mano kalam ngam hamne cheni masuta ka ai oga mo malang mano mo request madan oga senior citizen ngo me ngo abi ngo hada kapan si senior junior bing ramang do intellectual unintellectual rich poor bing ne me chaga si ngo ga pakikation alo si me environment वातावरण अंगदला ngo myang ne habang lo fyang rayo se ngo mera mu se कभी भी आप senior है आप अलग पार्टी है होगा no junior है no अलग पार्टी है ngo gyo madan na ai hoga mulu malang laking aking gadala ngulu malang myang kam da pa gadala sanyang gap ngulu ga leadership sem change made mulu myang nya ta juka hoga malang mano nga ngo laga jung kam da pa ba gadala myang kam sa pa ba gadala mano alo nya ta ka hoga malang mo so religion so ga kristanam ka ngo request madana mano ngam prana mabito doni polom ka mano mo bin mano ngo prana mabito hoga hindu muslim ka radan me mano prana makam sanyang ga blessing makam bide alo taka ngo so kajo ga religion na sam mano myang ma bala
ngulu secular believe bonga India secular state malang religion ga respect danala hoga dharmo malanga atobo jaga la hoga malang hoga longki dade religion am kamanam ngo request madana ngo ga pranama bitaka ngo ga good health ga ba hoga ngo ga aro kal leader shankar da akar ga ba ngam pranama bitaka hoga ngo malang ngam appeal madan o ngo kalbing pane manoni manambing tamne ngo yepa da kana ala te jang ma bala ai ngo nam ang manga ado harang ngo ang mang tado o hedang ngo ga kuch condition ngo ga so migrang mi alo tro ga mo si ada itana ga singo do ngo ayung madala ka ngo nam ang ga mang tado ai hoga malang mo pai ta danala hoga mu ni ga piyum te ma bala ai ni sara ma lai jama ba ka da ma ga mang dala ai hoga mu nam te jang ma bala ai hoga malang mo yang ne dam request madang abang bolom request madana hoga especially youth मानो स्पेशली वो अपील मदन है आज अगर आपका जो आउदोंगली अगर कंप्रोमाइज हो गया आप लोग का कंप्रोमाइज है मेरा कमिटमेंट जो आप लोग का कमिटमेंट है और मेरा कंप्रोमाइज जो आप लोग का कंप्रोमाइज है होगा मोस्ट लोग कंप्रोमाइज मानो मो म्यांगेंग ला दादा नो स्पेशली स्टूडेंट ऑफ फर्टर्निटी नो कॉलेज स्टूडेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होगा मुलुग दी इशू दो बी इशू दो और मलंग अन्य दो होगा इंटेलेक्चुअल फोरम दो मलंग मानो रिक्वेस्ट मदन का सो बार सो ब्लेसिंग भी यहाँ कर पाया नहीं थैंक यू सो मच दर्शकों, ये था आपका एडवोकेट दोंगली गोलो, जो कि आप सब जानते हैं कि तोयल पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट के ओर से एमएलए की दावेदार में 2024 इलेक्शन में आ रहे हैं। आपने इनका बात तो सुन लिया होगा, तो आप डिसाइड करना है क्या एडवोकेट दोंगली गोलो जो है आपके लिए आपके लीडर बन पाएंगे। आप उनका सोच को कहाँ तक लगते हैं, क्या आप उनको साथ देना चाहिए कि नहीं, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तची शक्ति कैमरामैन प्रीतम देवनाथ के साथ धन्यवाद।